हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप सबका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को पढ़ा था और उस चैप्टर को हमने कवर किया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इसी चैप्टर का फर्दर पार्ट है। इसमें हम डिफरेंट एंगल्स पे की डिफरेंट वैल्यूज़ को जानेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री को और एकदम हीरो तक। ठीक है, आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे बेसिक, अगर हम बिल्कुल 10th का बेसिक देखें ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमारे कुछ क्या नेम्स होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमारे क्या होते हैं, साइन थीटा, टेन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये सब हमारे क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनसे हम क्या निकालते हैं, एंगल्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे ये साइन थीटा है, हमने क्या बनाया, हमने एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस। ये परपेंडिकुलर, बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज। सो ये साइन थीटा जो होता है, हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मैं एक रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। कुछ बच्चे जिन्होंने 10th में ना ध्यान दिया हो वो अब ध्यान दे लें। हम लोग बिल्कुल यहाँ से क्या है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो हम अगर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ से, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमें तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 6 पढ़े थे हमने। कितने रेशियो पढ़े थे, ये 6। तो ये तो 3 ही हुए हैं। चौथा वाला क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, इस साइन थीटा का अपोजिट होता है। कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक कितना, कौन सा बचा, ये वाला भी हो गया, ये हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। कौन सा बचा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने देखा कि ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये कोसेक थीटा की वैल्यू है। दोनों में क्या है, केवल रेसिप्रोकल का फर्क है बस। सो हम यहाँ से एक चीज़ निकालते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेम क्या लिखेंगे हम, अब ये कॉस थीटा का लिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी हम लोग केवल क्या है, फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। जो फॉर्मूले हम बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। उन बेसिक कंसेप्ट में हमें ये भी आते हैं, यहाँ से हम क्या है उसको आगे लेके चलेंगे, तभी और अच्छा मज़ा आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा। तो ये तो थे हमारे बेसिक। अब अगर हम थोड़ी आइडेंटिटीज़ की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, आइडेंटिटीज़ की। आइडेंटिटीज़ में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी मैं वैसे वैसे आपको आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें,
सबसे फर्स्ट पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर, मैं मान लेता हूँ कोई भी एंगल रहा होगा एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे 1 माइनस कॉस, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक आइडेंटिटी को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया। सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सो यहाँ से भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं उसको? 1। क्या लिख सकते हैं उसको? 1। थर्ड वन, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने एंगल x माना था, यहाँ पे हमने एंगल थीटा माना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम कुछ भी एंगल मान सकते हैं। ये जो है ये कुछ भी वेरी कर सकता है कभी भी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कुछ भी, एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएबल हो सकता है। ये हमें बस ये चेक करना होता है कि इन दोनों के एंगल जो हैं वो किसी भी वेरिएबल में हो, वो सेम हो। जरूरी नहीं है x ही हो या थीटा ही हो तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको केवल ये वेरिएबल देखने होते हैं बस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। और इसमें हमें, और अगर हम इसके बारे में जाने तो इसमें से हम एक चीज़ और देख सकते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए, कि अगर हमें टेन थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये क्या है, इसकी बेसिक कंसेप्ट है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अपना पहला ही क्वेश्चन देखें हम, तो वो क्या है? सेक स्क्वायर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स। आइए अब हम लोग क्या है, क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? सेक की पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसको हमें इक्वल लाना है टेन की पावर 4x प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस चीज को प्रूफ करना है हमें। कैसे करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अगर हमने इतने से एरिया में सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स। हमने कौन सी टर्म ली है? LHS। हम जब हमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमको ये देखना होता है LHS लेके हम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को, या RHS लेके। ठीक है, अगर हम उसमें देख रहे हैं कि हम LHS लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम कहाँ से लगा सकते हैं? अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी तो आप देख रहे हैं हमें सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लगाएंगे? अंदर वहाँ भी यही लगाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 1। 1 से 1 चला गया, क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? टेन स्क्वायर एक्स केवल। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन की पावर 4x। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमारा भाई RHS है, यही हमें प्रूफ करना था। आया मजा? ऐसे ही हम
अच्छे से अच्छे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप क्वेश्चन, ये फॉर्मूले आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, और नहीं लिखे हैं तो राइट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको रब करके हम लोग और आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जितनी भी चीज़ बताई गई है उतनी ही चीज़ें लगेंगी अभी, बाकी बताने को बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्वेश्चन में वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा चीज़ें। तो इसलिए पैनिक नहीं करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है बस। जिन लोगों को आता है वेल एंड गुड, वो थोड़ा पेशेंस रखें, अभी अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्या कर सकते हैं? अब इस तरीके के क्वेश्चन देखे आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि अगर हम कुछ स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं या क्यूब का फॉर्मूला बनाएं तो हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान हो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इसको ऐसे लिखा जा सकता है LHS। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है अगर हमसे कोई कहे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखो, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का? अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब निकालने में मत गड़बड़ी कीजिएगा, इस लेवल पे ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस 3ab और फिर a प्लस बी। तो a प्लस बी में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम क्या देखेंगे? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये कितना बन जाएगा? साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x मिल जाएगी। मुझे देखिए यही वैल्यू तो चाहिए थी, यही तो यहाँ पे निकल के आई है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी उठा सकता था। देखिए ये और ये टर्म सेम है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये कहाँ से आया, ये इस तरीके से आया सॉल्व होकर। देखिए चाहे आप इसको पकड़ लीजिए चाहे इसको पकड़ लीजिए, आंसर दोनों से सेम आना है। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देना है? इसमें पुट कर देना है। देखिए क्या आ रही है? साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आ गया, कोई दिक्कत इसमें, कैसे भी कोई तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए। जिस हिसाब से बताया गया है आप लोगों को, इतने इजी वे में चीज़ों को बताया जा रहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमसे, क्वेश्चन नंबर 3, cos x माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ये क्या है बच्चों, प्लस का साइन है, ठीक है। और ये क्या आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। क्या करेंगे, सबको पहले ओपन कर लेते हैं। कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स, पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस थर्ड वाले को पकड़ते हैं, क्या करेंगे, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स के लिए अगर ये टेन एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या कर सकते हैं, टेन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स। क्या लिख दिया इसको, टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। हम लोग इसको क्या लेके चल रहे हैं, LHS। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको और सॉल्व करते हैं, आइए। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स। LCM ले लेंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या आएगा, टेन एक्स। क्या आएगा, टेन एक्स। अगर बहुत ध्यान से हम लोग देखें तो इस कॉस स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स को काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या रहा होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए तीनों मल्टीप्लाई में इस साइन एक्स से एक साइन एक्स उड़ा दिया। और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा अभी। आइए देखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब इस टेन एक्स को क्या करेंगे, इस टेन एक्स को भी ओपन कर लो। मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या रहेगा, साइन एक्स, और ऊपर क्या रहेगा, कॉस एक्स। अब भैया इस कॉस एक्स से कॉस एक्स को उड़ा दो, साइन एक्स से साइन एक्स को उड़ा दो, क्या आ जाएगा आंसर, 1। यही लेके आना था हम लोगों के लिए। आया समझ में, क्वेश्चन में बस घुसते जाना है, आंसर तो भाग के आएगा बिल्कुल। अगर आप लोग क्वेश्चन में घुसना सीख गए तो आंसर तो कहीं नहीं गया है, फिर सारे के सारे आंसर हमारे क्या है, चुटकियों में आएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि 1 माइनस सेक एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कोसेक एक्स, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स माइनस 1
sec x माइनस वन माइनस cot x वन माइनस cos x, ये थोड़ा लग रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोसेक एक्स कोसेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हमें क्या लाना है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स। क्या लेके आना है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन हम लोगों ने सही उतारा है तो आंसर बिल्कुल इसका सही आएगा। कोसेक एक्स सेक एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स वन माइनस कॉस एक्स, इसको हमें टेन एक्स माइनस साइन एक्स लेके आना है। क्या करेंगे देखिए, सो कोसेक एक्स क्या होता है बच्चों, वन अपॉन साइन एक्स। कोसेक एक्स क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स। सेक एक्स क्या होगा, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है, क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, LHS। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग LHS ले रहे हैं। ठीक है, तो टेन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हुआ यहाँ पे, वो सॉरी टेन एक्स माइनस साइन एक्स तो हमें लेके आना है। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा ये, वन माइनस कॉस एक्स। तो आइए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, वन माइनस कॉस एक्स। देखिए ये वन माइनस कॉस एक्स हो गया अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस ये तो वन माइनस कॉस एक्स ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। कितना हो जाएगा ये, साइन एक्स। ठीक है, आइए इनका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स, दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन एक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन एक्स दोनों में, तो ये कॉस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, साइन एक्स कॉस एक्स। ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख दी जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका, पर यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम ले लें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये वन को और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लेते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये माइनस का कॉस एक्स है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर, देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, माइनस का कॉस एक्स है ये, तो हम लोग माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस और कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा ये, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आई, ये कॉस एक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आया, हमने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया माइनस कॉस एक्स को, जब यहाँ से हमने माइनस कॉस एक्स कॉमन उठाया तो यहाँ वन बचा, और इसी वन में से हमने जब इसको माइनस कॉस एक्स को हटाया तो एक कॉस एक्स तो निकल गया, लेकिन साइन तो माइनस का ही बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है,
अब साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। कितना बचेगा बच्चों? 1 माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा? साइन एक्स और ये कॉस एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स को काट दिया, इस साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स को काट दिया। हमको क्या लाना है? टेन एक्स माइनस साइन एक्स लेके आना है। क्या लाना है बच्चों? टेन एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हमने, तो साइन एक्स कॉस एक्स। अगर हम इस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें? इस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? साइन एक्स कॉस एक्स कुछ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अपॉन क्या मिल रहा है हमें? कॉस एक्स। तो यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, जब इस तरीके से लिखा होता है तो इस वाले को इस डिनोमिनेटर से अलग लिख लेते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इसको इसके बाद अलग लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है? टेन एक्स, और ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स बचेगा केवल। यही हमें लेके आना था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देख लीजिए इसको एक बार। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है ये, और इसको बस क्या करना है ना, डरना नहीं है बस क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन में कुछ भी पावर ओवर देख के और फिर आप क्या है डर गए, तो उस चीज़ को क्या है ना, हमें डर को दूर भगाना है अपने। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें अपने डर को दूर भगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, कॉस एक्स सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस नहीं मल्टीप्लाई। देखिए ये क्या है? मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, बड़ी सी डॉट। फिर हम उनसे क्या कह रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। और इसको हमें किसके बराबर लेना है? इक्वल टू टेन एक्स। इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है? सॉरी साइन एक्स। इसको हमें साइन एक्स लेके आना है। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग इसमें। देखिए 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉस एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, उसमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, क्या लिया है हमने? LHS। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको देख पाएंगे कि 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। नीचे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में अभी ऐसे ही लेके रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ऐसा करते हैं, इसको भी कुछ चेंज कर लेते हैं, बार बार इसको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्या कर लेते हैं, इनको भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ये क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अब ये क्या बनना है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से कट कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ये भी है और 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ये भी है, तो पूरा पूरा उड़ा दो इन्हें जड़ से, इसको भी कॉस एक्स से कॉस एक्स उड़ा दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, लेकिन फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स भी तो आएगा बेटा, जब हम एलसीएम लेंगे, जब कॉस एक्स साइन एक्स का एलसीएम लिया जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी आएगा। अब ये जो आया ये थर्ड नंबर पे आया, देखो ये बार लगा हुआ था, ये इसका और ये साइन एक्स बचा, तो यही तो हमारा ऊपर चला जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, तो ये क्या है, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये था अपॉन में, ये कौन सा है, देखो फ्रैक्शन तो पड़ा होगा, ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन एक्स। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करिए। किसी को कोई भी विजिबिलिटी या साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, tan x अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, tan x अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। और हमें इसमें क्या लाना है, क्या प्रूफ करना है हमें, सेक एक्स कोसेक एक्स, सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस 1। क्या प्रूफ करना है बच्चों, सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस 1। क्या करेंगे देखिए, बताइए भाई, दिमाग लगाइए अपना, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। थोड़े बहुत लोग तो पॉज करके क्वेश्चन कर लिया करो ट्राई, कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है कैसा है, उससे क्या रहता है ना, कंसेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, tan x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। कॉट एक्स कितना होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉट एक्स फिर से कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बच्चों,
भाई क्या करें इसमें अब, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन माइनस, तो ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। क्या करेंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, यही करते हैं। इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, यही किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, कितना हो गया बच्चों ये, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे हमारा कॉस एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे इसमें, हम लोग यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और कॉस एक्स और साइन एक्स क्या है हमारे, ये फिर हमारे उसमें एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया हमने, जो माइनस यहाँ पे कॉमन लिया वो यहाँ पे पुट कर दिया इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओ सॉरी क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए साइन एक्स यहाँ पे है, ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो हमें कॉमन मिल गए, बट इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस साइन एक्स की इस साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस कॉस एक्स की इस कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और ये कॉस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, वो सॉरी प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालते हैं तब माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो अब इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब ये डिनोमिनेटर लिख लेते हैं हम लोग। तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट दिया। यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या है, इनको इंडिपेंडेंटली अलग कर लेंगे दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कट गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। आ गया सेक एक्स
कोसेक एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा +1। यही लेके आना था हम लोगों के लिए, यही हमें लेके आना था। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये RHS। ठीक है, तो हमने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने थोड़ा बेसिक जाना ट्रिग्नोमेट्री का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से, और आप लोग इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। आगे की क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं आपको, इसको याद कीजिए और इन्हीं पे क्वेश्चन लगाइए, आगे ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।